इस अंधे कत्ल की पहेली को पुलिस ने एनसी के टाइम के साथ भी साझा किया। सुनिए उन्हीं की ज़बान। फीट नाले पर थाना अशोकागढ़ क्षेत्र में इसका शव मिला था और उसका शव गले पर किसी धारदार चीज़ से कटा हुआ था। उसकी पहचान जब पहचान कराई गई परिजनों से तो सईद नाम के व्यक्ति से उसकी पहचान हुई, जिसकी गुमशुदगी हनुमानगंज थाने में 18 तारीख को दर्ज हुई थी, जो कि 17 तारीख को गाजी कैंप से गायब हुआ था। उसके बाद अशोकागढ़ थाना क्षेत्र में उनके द्वारा मर्ग कायम की गई थी और पीएम कराया गया था, जिसमें उसकी मृत्यु किसी व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से किया जाना पता चला था। उसके बाद हनुमानगंज थाने पर मर्डर कायम हुआ था और उसकी विवेचना की गई। इस तारतम्य में जब अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए हमारी टीम के द्वारा काम किया गया, श्रीमान डीसीपी महोदय, एडिशनल डीसीपी मैम, एसीपी सर और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे थे, लगातार उनका पालन करते हुए और हमारी टीम काम कर रही थी। 300 से ज़्यादा कैमरे हम लोगों ने खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जितने संदिग्ध और संदेही थे उनके सीडीआर्स और जितने भी लोगों से हमें जानकारियाँ मिल सकती थी, करीब 100 से ज़्यादा लोगों से हम लोगों ने पूछताछ भी की थी। उसके आधार पर एक ट्रेल तैयार हुआ था और एक सस्पेक्ट ऑटो, जिसमें आरोपी के द्वारा उसको बॉडी को नष्ट करने के लिए, साक्ष्य छुपाने के लिए नाली में फेंका गया था, उस ऑटो के बारे में जानकारी लगी। उसके बाद एक आरोपी जिसका नाम आमिर है, उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके द्वारा अपराध किया जाना स्वीकार किया गया और किस तरह से घटना को वारदात दी गई थी, ये सब चीज़ें उसके द्वारा बताई गई। आरोपी के द्वारा उसके घर में ही मृतक को बुलाया गया था और एक प्लान्ड वे में उसकी हत्या की गई। आरोपी घर में जब अकेला था उस वक्त उसको बुलाया गया और अकेला उसको पैसे ये मांगता था मृतक सईद, तो उसको पैसे ना देना पड़े, उसे लगा कि इसको हत्या करके इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है, तो उसने घर में ही गाजी कैंप में उसकी एक चाकू से उसकी हत्या की और सबको ठिकाने लगाने के लिए उसके पास एक बैटरी ऑटो था। उस बैटरी ऑटो में रख करके रात के करीब 2 बजे के आसपास अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में 80 फीट रोड पर एक नाला है, वहाँ पर फेंक दिया गया। अब मैं मात्र 24 घंटों में एक अंधे कत्ल का खुलासा किया। देखिए, ये गुमशुदगी हमारे यहाँ कायम हुई थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि हम बहुत ही जल्दी अपराध की डायरी हमें मिली। मर्ग की डायरी में हमने जो अपराध पंजीबद्ध किया और ये करीब 1:30 बजे की बात होगी। 1:30 पे अपराध पंजीबद्ध किया। दूसरे दिन तत्काल हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे टीम बन गई। उस टीम ने बहुत शानदार काम किया, सबको काम बांट दिए गए। घटनास्थल पे फुटेज निकालने के लिए एक अलग टीम बनाई गई तथा मौके पर गाजी कैंप में जहाँ से इसकी गुमशुदगी हुई थी वहाँ पर अलग टीम बनाई गई तथा इसके आधार पर एस्टेब्लिश हो गया कि घनघोर वाली बावड़ी है जहाँ पर ये रहता है आरोपी, वहीं पर इसका आना जाना था। मोस्टली ये जो सईद जो मृतक है, इसका जो कार्य क्षेत्र था, मोस्टली ये ब्रोकर था, प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करता था और पिछले 10 से 12 साल पुरानी इनकी दोस्ती थी। और जो आरोपी है, आरोपी जो है वो रोटी कबाब, पराठा कबाब की उसकी दुकान थी, पहले फ्रंट में थी गाजी कैंप से, बाद में अंदर चली गई गंगोर वाली बावड़ी में, वहीं पर इसका मकान है, वहीं इनका उठना बैठना होता था। फाइनेंशियल रिलेशनशिप थे दोनों में, काफ़ी अपना बहुत सारा जो पैसा है वो मतलब मृतक को देता था आरोपी। क्योंकि उनमें ट्रस्ट था और वो उसी पैसे को बार बार जो तकाजा करता था, मांग कि वही वापस दे दो, वापस दे दो। इससे ही वो कुंठाग्रस्त हो गए कि भाई देना तो पड़ेगा, तो इतना पैसा मैं अमाउंट में देना नहीं चाहता। और फिर उस दिन मौके का फ़ायदा उठा के घटना के दिन उसने उसको अपने घर पे बुलाया, उसके सिर पकड़ के उसे दीवार पे मारा। तो जब वो थोड़ा सा उसको सेमी कॉन्शियस हुआ तो नीचे जब गिर गया तो उसका गला रेत दिया। ये घटना। तो ये सर अकेला रहता है मृतक जो जिसने मारा है? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आरोपी अकेले नहीं रहता है, आरोपी के साथ उसका पूरा परिवार है, उसकी पत्नी है, उसकी 2 बहनें हैं, माँ बाप भी हैं और एक छोटा भाई भी है। इनके परिवार की एक शादी थी बीट खेड़ी में, ये देखिए ये तथ्य है। और उस शादी के में पूरा परिवार गया हुआ था, पूरा परिवार शादी में गया हुआ था और करीब 10 बजे, 10 सवा 10 बजे के बीच की घटना है।
और ये घटना कारित करने के बाद आरोपी ने पूरा सफाई वगैरह की और स्वयं फिर चला गया शादी में। ये अभी हमारे टीआई साहब और एसीपी साहब ने आपको पूरा डिटेल किस तरह से घटनाक्रम हुआ, कैसे गुमशुदगी कायम हुई, और फिर उसके बाद जो बॉडी थाना अशोका गार्डन क्षेत्र में मिली थी, तो ये हम लोगों के लिए भी चैलेंज था, क्योंकि एक तरह से जब तक हम बॉडी को और घटनास्थल को और जहां वो रहता था वो रिलेट नहीं कर पाए तो क्राइम प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। कोइंसिडेंटली हमारे जितने भी टीआई साहब ने और एसीपी साहब ने पूरी अपनी टीम बनाई, सारे जैसे कि बताया पूरे सीसीटीवी फुटेजेस के पूरे ट्रेल बनाकर फॉरवर्ड बैकवर्ड, और उसके बाद जो ऑटो के पिक्स आए थे अशोका गार्डन नाले के पास से बहुत वो हेजी थे, तो उसको इन्होंने कॉरोबरेट किया, जो घटना का एग्जैक्ट समय निकाला, फिर उस टाइम में जितने व्हीकल्स के मूवमेंट हुए वो इन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये ऑटो इतने समय यहाँ रुका है, तो उसको इन्होंने जीरोइंग किया और उसके बाद ऑटो को आइडेंटिफाई करके फिर आरोपी तक पहुंचे। 17 को इसकी शिकायत है, 18 को गुमनाम किया, इसका दर्ज किया गया था 18 की शिकायत में। जो इसकी बॉडी 21 तारीख को अशोका गार्डन थाने में क्षेत्र में इसकी बॉडी मिली है, वहाँ से ये आइडेंटिफाई हुआ। आइडेंटिफाई होने के बाद 22 और 23 की दरमियानी रात ये मर्ग डायरी हमें मिली, हमने इस पर एफआईआर दर्ज की। इसमें एफआईआर दर्ज करने के 12 घंटे के अंदर इसमें हमने आरोपी की तलाश कर ली है, आरोपी ने कबूल कर लिया है। आरोपी और मृतक आपस में मित्र थे, करीब 10 से 12 वर्षों से, देवर फ्रेंड्स, और वो आपस में फिनेंशियल डीलिंग्स रखते थे। ब्याज को पैसे को लेके उन दोनों में एक झगड़ा था, जिसको लेके एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मृतक मारा गया। मृतक को मारा रात को 10 बजे, रात को 2 बजे जाके वहाँ पे फेंका अशोका गार्डन में। उसने यूज़ किया अपना ऑटो, जिस ऑटो को सीसीटीवी कैमरा, पीएसटीएन और साइबर से और अन्य चीज़ों टेक्निकल टूल से मुखबिर सूचना से हमने उसको वेरीफाई किया, और हमने जब ये चीज़ें आरोपी को दिखाई तो आरोपी ने इसको कबूल किया है। आरोपी ने बताया है कि पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था और ये चीज़ इसने कबूल करी है और उसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का इससे पहले भी सर इसमें आरोपी के सहयोगी कौन रहे हैं, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं है कि डेड बॉडी को लेके वहाँ तक ठिकाने लगाना और हत्या कर देना। आरोपी का इसमें ऐसा कोई सहयोगी नहीं रहा है। आरोपी ने ये मर्डर खुद किया है, क्योंकि आरोपी का जो पूरा परिवार था उस समय एक उनके परिवार में एक शादी थी, उसमें गया हुआ था। आरोपी ने सबसे पहले नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर में उसका मर्डर किया, फिर बॉडी जाके ऊपर छुपा दी पेटी में, टीन की पेटी में, जिसको भी हमने जब्त किया, इसके हिस्सों को हमने जब्त किया। उसके घर को जब हमने तलाशा है, उसमें कई जगह खून के धब्बे, छींटे और अन्य चीज़ें मिली हैं, कपड़ों में भी हमें खून मिला है, जिससे ये केस बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको हम चिन्हित भी कर रहे हैं, इस केस को हम, ये बहुत ही स्ट्रांग केस है। इसमें 30,000 रुपये का इनाम भी सीपी सर के द्वारा घोषित किया गया है। थैंक यू सर।